अर्जुन जी जो समझा रहे हैं वह हमारे इच्छा के संदर्भ में समझा रहे हैं कि व्यक्ति की इच्छा जो है, इतने आसानी से व्यक्ति की इच्छा अभिलाषा अध्यात्म के संदर्भ में या आध्यात्मिक प्रगति के संदर्भ में इतने आसानी से हमारी इच्छा प्रबल नहीं होती ना। हमें लगता है कि कुछ छूट जाएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ आनंद रह जाएगा इस संसार में। कभी कभी लोग पूछते हैं कि जीवन भर अगर आनंद कर लिया और फिर अंत समय में भगवान का स्मरण किया तो फिर मतलब भगवान के स्मरण से हमें भगवत प्राप्त। तो पहले से ही जब वृत्ति थोड़ी सी मतलब एक प्रकार की धूर्त वृत्ति है, हिपोक्रेटिकल बिहेवियर है हमारा, जानते हुए भी हम जो है सोचते हैं कि थोड़ा सा चालाक अनुचित चतुराई दिखाना चाहते हैं कि संसार का पूरा भोग भी कर लें और फिर जाकर भगवान को हम समर्पण करेंगे। तो ऐसी चतुराई काम नहीं आती, क्योंकि एक बार भोग करने की आदत पड़ जाए तो अंत समय में भी भोग करने की ही आदत रहती है। हम भगवान में मन इतनी आसानी से नहीं लगा पाएंगे। तो आध्यात्मिक विकास के प्रति व्यक्ति की जो प्रेरणा होती है या उसकी स्फुरना जो होती है वो इतने आसानी से मतलब फोकस नहीं होती है, इतने आसानी से नहीं हो पाएगा वो। आप पूरे मन से मतलब पूरी तरह से इंस्पिरेशन प्राप्त करना, प्रेरणा प्राप्त करना यह आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको पता है कि उसका अर्थ होता है कि वैराग्य, विरक्ति आनी चाहिए संसार से। और संसार से विरक्त होने की अभी हमारी पूरी तैयारी नहीं होती। तो जब हमारी इस प्रकार हमारे तैयारी नहीं है पूरी तरह से इस संसार से विरक्त होने की, क्योंकि संसार में अभी भी थोड़ा बहुत भोग करने की हमारी अभिलाषा होती है, तो जब पूरी तैयारी नहीं है तो हम आध्यात्मिक प्रगति में कैसे एकाग्रचित हो पाएंगे? संभव नहीं है। तो जब तक व्यक्ति जो है विरक्त नहीं हो जाता है, रिक्त नहीं हो जाता है, भौतिक सुख अभिलाषा के प्रति रिक्त नहीं हो जाता हमारा मन, हमारा हृदय, तब तक आध्यात्मिक विकास बहुत धीरे धीरे व्यक्ति कर पाएगा। विकास की गति जो है बहुत धीरे होती है।